तंग आमद बजंग आमद, धमकी दे दी पाकिस्तान ने ईरान नवाज हौसियों को, बल्कि हौसियों की क्या औकात, यूं समझे ईरान को धमकी दी पाकिस्तान ने। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आबनाए बाबुल मंदब में हौसियों की जानिब से हमला करके 3 पाकिस्तानियों को शहीद करने की शदीद मजम्मत की। साथ ही कहा पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के लिए कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। तैयार है पाकिस्तान बैनुल अक़वामी पानियों में महफूज जहाज रानी को यकीनी बनाने के लिए, यानी पाकिस्तान हौसियों का बैंड बजाने के लिए तैयार है। जैसे ही सऊदी अरब ने कहा पाकिस्तान खतरनाक और फैसलाकुन कार्रवाई शुरू कर देगा ईरान नवाज हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात है। अब इस सारी सूरत हाल को मोहसिन नकवी के दौरा ईरान से जोड़ के भी देखें। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी और अहम पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बाहमी दिफाई माहदे पे भी ब्रीफ किया उन्हें। इसका मतलब है अच्छी तरह समझ आ गई होगी ईरान को कि सऊदी अरब से अगर पंगा लिया उसने या फिर उसके पालतू हौसियों ने तो चढ़ दौड़ेगा पाकिस्तान नहीं बख्शेगा, साथ ही तुर्की भी, क्योंकि तकाजा है ये बाहमी दिफाई माहदे का कि एक मुल्क पे हमला तीनों मुल्कों पे हमला तस्वुर किया जाता है। रहा हौसियों के हमले में 3 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने का मामला, तो ये तो खालिस्तान पाकिस्तान पे अटैक था, क्योंकि जहाज था तंजानिया का। सऊदी अरब से तो इसका दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा खुद पे हमला करने वालों को। अब या तो ईरान को अपने पालतू हौसियों को पट्टा डालना होगा या फिर तैयार रहे वो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका हमले के लिए। या अल्लाह तेरा शुक्र। दोस्तों, निहायत अच्छी खबर है कि 60 रोज़ा जंगबंदी पे इत्तफाक कर लिया ईरान और अमेरिका ने। दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू होने वाले हैं। तुर्क खबर एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान के ज़राए से खबर दी कि मौजूदा जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म होने से पहले ही ईरान और अमेरिका ने मज़ीद 2 माह यानी 60 दिन के लिए इत्तफाक कर लिया जंगबंदी पे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इस्लामाबाद में किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात। यूँ उन्होंने मेरी उस खबर की तस्दीक कर दी जो मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही दी थी आपको। पीर 10 अगस्त को मैंने बतलाया था कि पाकिस्तान में एक बार फिर शुरू होने वाले हैं ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात। जेडी वेंस, बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची तीनों ही आ रहे हैं पाकिस्तान इन मुज़ाकरात के लिए। खैर, अब आबनाए हुर्मुज़ खुलने वाली है क्योंकि इस्लामाबाद मुआहदा बहाल होने वाला है। खुद दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी कह दिया कि अमन के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क अब भी इस्लामाबाद मुआहदा ही है। इंशाअल्लाह इसी तारीखी दस्तावेज से ही अमन का रास्ता निकलेगा इंशाअल्लाह। चारों तरफ से गिर गई हुकूमत। लगता है शहबाज और मरियम सरकार के घर जाने के दिन करीब आ गए। हवा में नहीं कर रही मैं ये बात, बल्कि बहुत बड़ी अवामी मुहिम चलने वाली है हुकूमत के खिलाफ। मुख्तलिफ सियासी जमातों और शोबों के लाखों लोग सड़कों पे आने वाले हैं वफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ। बस ज़रा गिनते जाएं। नंबर 1, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके। अब की बार वो वाकई बहुत बड़ा मार्च करेंगे। भरपूर तैयारी कर रहे हैं वो, मीडिया मुहिम भी शुरू कर दी। बहुत से तजियाकारों का कहना है कि ताकतवर हल्कों की मर्जी से कर रहे हैं सुहेल आफरीदी मार्च। अब समझे इस बात को, मतलब इस बार पीटीआई करेगी कारी वार। ये तारीखी मार्च होगा। डी चौक पे धरना देगी पीटीआई। लिख लें मेरी बात। उसके बाद क्या होगा जानबूझ के नहीं बता रही। नंबर 2, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तीफ़ा मांग लिया। जब से ये हुकूमत बनी किसी भी तबके की जानिब से पहली बार इस्तीफ़ा तलब किया गया मरियम नवाज से। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा सामने रखा और वो है मरियम नवाज का इस्तीफ़ा। साथ ही पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने धमकी दी कि अगर मरियम नवाज मुस्ताफ़ी ना हुई तो वो 25 सितंबर को रावलपिंडी की जानिब तारीखी कौमी मिलियन मार्च करेंगे, यानी सुहेल आफरीदी के लॉन्ग मार्च से सिर्फ 2 दिन पहले। समझ रहे हैं ना आप। नंबर 3, जमात इस्लामी को अचानक कुछ हो गया। एहतजाज शुरू कर चुकी जमात इस्लामी, और मत भूलें कि जमात इस्लामी ऐसे ही बाहर नहीं निकलती, उसे निकाला जाता है। नंबर 4, पीपल्स पार्टी कश्मीर इलेक्शंस में धांधली के इल्जाम से पीछे हटने को तैयार नहीं। वो वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ने का इंदिया दे चुकी, बल्कि उल्टी गिनती शुरू हो गई हुकूमत की, ये कह चुके बिलावल। नंबर 5, गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने 5 रोज से हड़ताल कर रखी है। सब्जियों के दाम आसमान पे पहुंच गए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया हुकूमत को। इस दौरान मुतालबात न माने जाने पर पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दी। नंबर 6, ज़राए का कहना है कि किसी भी वक्त वकला को भी जोश आ सकता है, वो भी एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकते हैं। नंबर 7, जेन जी या तलबा एहतजाज को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वैसे भी चंद दिन रह गए तालीमी इदारे खुलने में।
असल में मोहसिन नकवी के शोरा आफाक बयान के बाद हालात बज़ाहिर काबू से बाहर हो चुके हुकूमत के लिए इस बयान में भी जेन-ज़ी का हवाला दिया था मोहसिन नकवी ने। खैर, मैंने इस वीडियो में हुकूमत के खिलाफ मुमकिन एहतजाज करने वाले जिन जिन अनासिर का जिक्र किया, उनके पास बला की ताकत है। किसी के पास स्ट्रीट पार है तो किसी के पास निज़ाम मुंजमद कर देने की ताकत, और किसी के पास हुकूमत गिरा देने की। खुद ही देख लें, पीटीआई सड़कों पे इतने बंदे ला सकती है कि निज़ाम हिल के रह सकता है, खासकर तब जब इसे कोई रोके ना। लिख लें मेरी बात, इस दफ़ा पीटीआई के लॉन्ग मार्च को हुकूमत की जानिब से ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस वजह मत पूछिएगा मुझसे प्लीज़। जमाते इस्लामी, किसान, जेन-ज़ी यानी तलबा और वकला, ये सब बगैर किसी मदद के लाखों लोग सड़कों पे ला सकते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले अशिया की तरसील पहले ही बंद किए हुए हैं, ना खोली तो देखिएगा आप किस कदर बुरे असरात होंगे। महंगे दामों भी अशिया खुरनोश समेत आम इस्तेमाल की चीज़ें मैसर नहीं होंगी। पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए तो सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। रही पीपल्स पार्टी, तो जैसे ही उसने इस हुकूमत की हिमायत ख़त्म की, फिर नहीं बचती ये हुकूमत। चचा और भतीजी दोनों की कुर्सी को फिर शायद ही कोई बचा पाए, क्योंकि साफ लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई से प्यार की पींगे बढ़ा रही है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के एक होने का वक्त हुआ चाहता है, बल्कि शायद हो गया। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई हुकूमत जाने वाली है या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।